अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में बताएंगे हम जो हमारे पास अंडा है उसके बारे में, और जो हमारे पास ग्राम आए हैं अंडों के वो भी बताएंगे कि कौन से ग्राम का अंडा आया है, और कौन कौन सी गाड़ी पे आज हमारे पास माल आया है वो भी दिखाएंगे, और कितना माल आया ये सब सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे। ये गाड़ी देख सकते हैं हमारे पास जो बड़ी गाड़ी है हमारी, इसमें तकरीबन 250 पेटी आती है माल की। ये माल है, इसमें जो मोटा माल आज हमारे पास आया है वो जो मोटा माल है उसका तकरीबन 60 61 62 ग्राम का माल है। तो माल भी आपको इंशाल्लाह ताला हम दिखाएंगे आगे जाके, और आगे जो हमारे पास माल पड़ा है दूसरी गाड़ी छोटी गाड़ी माल उतार के गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। वो था माल 55 56 ग्राम का माल। ये वाली जो गाड़ी है हमारी माशाल्लाह ये कमालिये से डायरेक्ट आई है, और ये फ्रेश माल हमारे पास आते हैं। फ्रेश माल हम डेली बेस पे जो अपने माल हैं वो सेल करते हैं, और डेली बेस पे अपनी जो सप्लाई है वो मंगवाते हैं। हमारी तकरीबन 600 पेटी डेली की बेस पर वो सेल है। और अगर कोई माल हमारे पास कोई शार्ट वगैरह हो तो हम गोदाम पे अपना जो सप्लाई है वो रखते हैं लाजमी, तो इसलिए वो हमारे से कोई माल है शार्ट नहीं होते। अगर कोई फार्मर तेज़ी में माल ना दे तो हमारे पास गोदाम पे माल मौजूद होते हैं, वो हम अपनी सेल जो होती है वो उसको रनिंग में रखते हैं डेली बेस पे। तो इंशाल्लाह ताला आपको माल ये दिखाएंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह माल कैसे लड़के लोड करते हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं गाड़ी को। देख सकते हैं, ये देखें पेटी को कैसे घुमा के लाता है लड़का। ये इनकी एक ट्रेनिंग होती है, ये कोई आम बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता अंडों का। ये देख सकते हैं, और ये आपको गाड़ी में भी दिखा सकते हैं कि अंडा कैसे लगा हुआ है। ये देख सकते हैं कि अंडों की 3 प्लाइयाँ लगी होती हैं। ये जो एक पेटी रख के लड़के, ये देखें पेटी लेके आ रहा है, और ऐसे ही एक पेटी उन्होंने नीचे रखी होती है, एक पेटी उसके ऊपर रखी होती है, फिर एक पेटी उसके ऊपर रखी होती है। ये 3 पेटियों की इन्होंने लाइन लगाई होती है गाड़ी में, ये जो बड़ी गाड़ी है कंटेनर में। तो ऐसे ये है कि माल टूटता भी नहीं है, और माल की जो मजबूती है वो भी रहती है। इन्होंने माल लगा के अपने पूरे पूरे कंटेनर बने होते हैं। हमारे जो कंटेनर है ये माल के पूरे पूरे बने होते हैं। ये अंडों के लिए बनाए होते हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि इनमें कुछ जगह नहीं बचती। ये पूरा पूरा इनमें माल आता है, जितना हम लोड करना होता है उतना ही माल आता है। ये भी देख सकते हैं पिकअप अभी हमारे पास खाली पड़ी है, इसमें भी माल लोड करेंगे। माल लेके जाना है, जो हमने सप्लाई वगैरह करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। ये आज माल देख सकते हैं माशाल्लाह ये उतर रहा है हमारे पास, और ये है 60 प्लस का माल है हमारे पास, 61 62 ग्राम का माल है। और ये वाला माल देख सकते हैं आज नई ट्रे में हमारे पास माल आया है। सारा ही जो माल है ये है 55 से 56 ग्राम का माल है, और माल वीआईपी माल है, मजबूत छिलके वाला माल है, केज का माल है। तो माल के देख सकते हैं हमने सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मंगवाई है, वो इसलिए कि मंडियाँ थोड़ी सी नॉर्मल थी, हमने अपना माल है वो मंगवा लिए। इसमें ये है कि मार्केट बेहतर भी हो सकती है और मार्केट नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन आज मार्केट नॉर्मल थी। मार्केट नॉर्मल होने की वजह से हमने अपने माल है वो पकड़ लिए हैं आज। तो वो ये होगा कि हम अपनी 2 3 दिन की जो सेल है वो हमारी गोदाम की वो हो जाएगी। और माल भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा माल है। ये आपको सारा माल आज हम दिखाएंगे, और गाड़ी भी दिखाएंगे कि कैसे लड़के अनलोड करते हैं। ये हमने ऊपर 1.5 1.5 पेटी ऊपर लगाई हुई है, 18 18 ट्रे ऊपर लगाई हुई हैं, और नीचे हमने 2 2 पेटी 24 24 ट्रे लगाई हुई हैं, और उनके ऊपर एक गत्ता डाल के, गत्ते की प्लाई होती है, ये प्लाई देख सकते हैं आप। ये डाल के हमने अपना जो माल है वो सेव किया हुआ है। ये थोड़ी सी जगह में भी आप जितना मर्जी माल लगा सकते हैं, आपके पास जितना मर्जी माल हो लगा सकते हैं। ये देखें ये लड़के प्लाई रख रहे हैं ऊपर। ये आप किसी भी वुड वाली दुकान से आपको ये प्लाई मिल जाएगी। ये देखें इन्होंने नीचे 2 2 पेटी लगा के उसके ऊपर ट्रे रख के, और ये ऊपर उन्होंने प्लाई डाल दिया। अब इसके ऊपर 1.5 1.5 पेटी जो 18 18 ट्रे हैं वो और लग जाएंगी। तो इससे ये होगा जो अंडे की मजबूती है वो ज़्यादा हो जाएगी, और इसके इसके ऊपर जितना मर्जी लोड हम रख लेंगे उसका कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इससे अंडा टूटेगा भी नहीं, और अंडा उतारते वक्त भी हमें कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह, ये हमारे लोडर हैं। ये जो कमालिये से माल लेके आते हैं, इन्होंने गाड़ी के साथ ही रहना होता है। ये 24 घंटे गाड़ी के साथ ही रहते हैं। इन्होंने सोना भी गाड़ी में है और खाना भी गाड़ी में है। ये इन्होंने माल उतारना है, अभी माल उतार के इन्होंने फिर वापस चले जाना है, फिर कमालिये से माल लेके इन्होंने आना है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह डेली बेस पे हम माल लेके आते हैं, डेली बेस पे हमारी सेल है। तो अभी माल भी हमने उतारने के लिए जाना है थोड़ी देर तक, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे।
पिकअप में अपने माल लोड करेंगे हम। तो आज जो रेट था वो था लाहौर का 9,030 रुपये। जो शॉप पे रेट था वो था 9,030 रुपये। जो आज हमने माल सेल किया था वो हमने अपना जो माल था 60-61 ग्राम का माल, ये जो उतर रहा है ना हमारे पास बड़ी गाड़ी में, ये वाला हमने सेल किया था 8,500 रुपये में, गोदाम पे सेल किया था। अगर किसी ने पहुंच वगैरह लेनी हो तो उसको जो है वो अलहदा रेट लगेगा, क्योंकि उसका जो पहुंच का रेट होता है वो अलहदा होता है, गोदाम का रेट अलहदा होता है। क्योंकि अगर आप गोदाम से माल लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, अगर आप पहुंच लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। वो इसलिए एरिया का हिसाब होता है, गाड़ी का खर्चा निकाल के आपको माल देंगे। तो ये है, कम से कम आप तकरीबन 20 पेटी मंगवाएं तो आपको इंशाल्लाह पहुंच मिलेगी। ये अगर आप कोशिश करें, अगर आप नज़दीक हैं तो आप खुद आप आके हमारे से लेके जा सकते हैं, तो फिर आपको मुनासिब रेट लगेगा। क्योंकि जब भी हमने आना है अपना खर्चा निकाल के आपको माल देना है। तो माल आप मंगवा सकते हैं, जितना मर्जी माल मंगवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन कई दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं कि आप माल हमें दो, जो गोदाम पे रेट चलाते हैं उसी रेट पे माल दो। लेकिन यार ये ऐसे नहीं होता। अगर हम आपको मुनासिब देंगे तो गोदाम से देंगे। अगर आपने लेना है, अगर एक एक मिसाल के तौर पर अगर आप भी गाड़ी लेके आते हैं तो उसका खर्चा होता है। तो इसी तरह अगर हम भी आपके पास माल लेके आएंगे तो उसका खर्चा होता है, तो वो आपने लाजमी देना होता है। तो ये हम आपकी फेवर कर सकते हैं कि आपको जो माल है वो डिलीवर कर सकते हैं। माल का इशू नहीं है, माल जितना मर्जी मंगवाएं, हमारे से माल की गारंटी होगी। अगर माल को कोई मसला ख़राब वगैरह होता है तो उसके हम भाई ज़िम्मेदार है। जो टूटा वगैरह होता है वो थोड़ा बहुत तो आपको निकल ही आएगा, इसमें से जितना मर्जी निकाल के आए टूटा फिर भी निकल आता है थोड़ा बहुत। क्योंकि कुछ सेल्समैन होते हैं जो नया काम स्टार्ट करते हैं, वो घबरा जाते हैं जल्दी, वो कहते हैं कि माल टूटा निकल आया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्योंकि ये जो अंडे का काम है इसमें टूटा और कोई क्रैक वगैरह निकल ही आते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। वो आप बर्गरों वाले को लगा लें, उन्हें माल जो है वो दे दें, आप अपने हाफ रेटों पे दे दें या जैसा भी कर लें। क्योंकि ये फ्रेश माल होते हैं, इसका इशू कोई इशू नहीं होता। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह। और आपने अगर हम आपको देंगे ये वाला जो मोटा माल है 8,500 रुपये में गोदाम से, तो आपने ये आगे सेल करना है 9,030 रुपये रेट है, इसमें से आपने 300 रुपये दुकानदार को लेस दे के अपना ये जो माल है सेल करना है। ये भी जो माल है हमारे पास केज का माल है। इन दिनों में ये है कि थोड़ी सी लेस है, जो मोटे माल में से वो कम हुई है। बाकी इंशाल्लाह ताला को 2-4 दिन तक लेस इसमें बन जाएगी। और जो छोटा माल हमारे पास आया वो मैंने आपको दिखाया था रेड ट्रे में, उसका आज हमने जो अपने गोदाम पे रेट चलाया था वो था 8,200 रुपया। अगर किसी ने पहुंच लेनी थी तो उसका रेट था अलहदा, उसको ज़्यादा रेट लगेगा, उसका पहुंच का जो खर्चा वो भी डलेगा। ये आज हम आपको बता रहे हैं लाहौर का। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि यार मैं आपको अपनी माल की जो रनिंग है वो आपको दिखा सकूं कि हमारे पास जो माल है वो डेली बेस पे आता है, डेली बेस पे निकलता है। तो माशाल्लाह हमारी सेल अच्छी है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अगर किसी ने न्यू काम करना है तो वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम उन्हें अच्छा मशवरा दे देंगे। अगर तो हमारे नज़दीक हैं वो हमारे से माल ले ले सकते हैं, अगर वो हमारे से दूर है तो वो अपने पास कोई ट्रेडर वगैरह या फार्मर से रब्ता करें और अपना माल ले सकते हैं। आपको ये है कि हम डेली बेस पे जो मंडी के बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर दिया करेंगे। उससे ये होगा कि आपको थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाया करेगी, जो न्यू काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो जिसने भी काम करना है उसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी लाजमी चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह ताला काम करें, फ़ायदेमंद काम है, अच्छा काम है, तो हम कर रहे हैं, तो आप भी करें। इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कि जौन जौन सा भी काम है उसमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। अगर आप मेहनत करें तो, अगर आप मेहनत ही ना करें तो उसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है।